खैर, वर्षों की भटकन के बाद राष्ट्र इजराइल अब कादेश के क्षेत्र में पूर्ण चक्र में वापस आ गया है। यह वह जगह थी जहां उन्होंने पहले भूमि में प्रवेश करने से इनकार किया था। याद रखें, उन्होंने इन 10 जासूसों की रिपोर्ट का पालन किया। उन्होंने इनकार किया और इसके कारण उन्हें जंगल में 40 वर्षों की भटकने के लिए मजबूर किया गया। तो जैसे ही हम संख्या अध्याय 20 पर पहुंचते हैं, जो हारून की मृत्यु को रिकॉर्ड करता है, हमें पता है कि इजराइल अपनी भटकने की समाप्ति के निकट है। अब इजराइल की एक नई पीढ़ी वादा की भूमि के निकट है। अब अगर आप मेरी तरह हैं, तो अक्सर आप भगवान के आशीर्वाद के बारे में जानते हैं और आप ढीले पड़ने लगते हैं, शायद उस जगह से भी भटक जाते हैं जहां आपको होना चाहिए। जितना विश्वास करना मुश्किल है, यह वही होता है जो इजराइल राष्ट्र के साथ यहां होता है। संख्या अध्याय 20 और 21 में कई घटनाएं होने वाली हैं और मुझे आपको पहले से ही बता दूं, वे एक शक्तिशाली पाठ बनने वाले हैं। एक शिक्षक। हम आज भगवान के साथ अपने चलने में कहां होना चाहिए, वहां से भटकने से कैसे बचें। तो चलिए इजराइल राष्ट्र को हमें सिखाने की अनुमति देते हैं। आज 4 बहुत महत्वपूर्ण पाठ हैं। पाठ नंबर 1, गर्व के दर्दनाक परिणाम हो सकते हैं। हमें यहां पद 2 में बताया गया है, अब समुदाय के लिए पानी नहीं था और लोग मूसा से झगड़ने लगे और कहा, काश हम भी जब हमारे भाई भगवान के सामने मरे। यह सुनने में परिचित लगता है ना? मेरा मतलब है, यह नई पीढ़ी पुराने पीढ़ी की तरह ही लगती है, उसी पुराने पैटर्न का पालन करते हुए, शिकायत करते हुए। लेकिन यहां पद 8 में भगवान मूसा से बात करते हैं, लाठी ले लो, समुदाय को इकट्ठा करो, तुम और हारून तुम्हारा भाई, और उनकी आंखों के सामने चट्टान से कहो कि वह अपना पानी निकाल दे। अब ध्यान से सुनिए कि मूसा क्या कहते हैं और हारून क्या करते हैं जब वे यहां लोगों के सामने जाते हैं। पद 10 में मूसा और हारून ने चट्टान के सामने सभा को इकट्ठा किया और मूसा ने उनसे कहा, अब सुनो तुम विद्रोहियों, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालें? और मूसा ने अपना हाथ उठाया और अपनी लाठी से चट्टान को 2 बार मारा और पानी भरपूर मात्रा में निकला। मुझे बताने दो प्रियजनों, मूसा ने भगवान के शब्द को चुनौती दी। भगवान ने उसे चट्टान से बात करने के लिए कहा और मूसा ने इसे 2 बार मारा। हारून इसके साथ चला जाता है। और आप जानते हैं, भगवान यहां पद 12 में दोनों पर न्याय की घोषणा करते हैं। क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते थे कि मुझे इस्राएल के लोगों की आंखों में पवित्र बनाए रखो, इसलिए तुम इस सभा को उस भूमि में नहीं ले जा सकोगे जो मैंने उन्हें दी है। तो इजराइल बिना मूसा और हारून के नेतृत्व में वादा की गई भूमि में प्रवेश करने जा रहा है। अब यह न्याय कठोर लग सकता है जब तक आप यह नहीं समझते कि मूसा ने यहां क्या किया, वह उस चीज का श्रेय ले रहा था जो केवल भगवान कर सकते थे। क्या आपने देखा? मूसा कहते हैं, क्या हम इस चट्टान से तुम्हारे लिए पानी निकालो? यहां कोई हम शामिल नहीं है, सिर्फ भगवान है और मूसा को केवल चट्टान से बात करनी थी और भगवान ने पानी का यह चमत्कारी स्रोत प्रदान किया होता। लेकिन मूसा भगवान की महिमा चुराने की कोशिश कर रहा है। यह चमत्कारी पानी का स्रोत, लेकिन मूसा भगवान की महिमा चुरा रहा है। वह इस चट्टान को मार रहा है और इसका मतलब है कि यह उसकी शक्ति के अनुसार होने वाला है। वह पानी हराता है। यह बहुत बड़ा गर्व है। वह ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे वह इस चमत्कार का निर्माण कर रहा है, बजाय इसके कि यह केवल भगवान की शक्ति हो। और उसके गर्व का दुखद परिणाम यह है कि यह भगवान का न्याय है। वह लोगों को वादा की गई भूमि में नहीं ले जाने वाला है। पार्ट नंबर 2, जब आप भगवान का अनुसरण करें तो विश्वास रखें। समय। अब यहां एक सकारात्मक पाठ है जो हम पद 14 में सीख सकते हैं। मूसा एदोम के राजा के पास संदेशवाहक भेज रहा है। वह अपने क्षेत्र के माध्यम से यात्रा करने की अनुमति मांग रहा है और उस राजा का जवाब बिल्कुल नहीं है। तो उस इनकार के साथ पद 21 कहता है, इजराइल ने एदोम की ओर से मुंह मोड़ लिया। अब आप उम्मीद कर सकते हैं कि मूसा एदोम को याद दिलाएंगे कि वे भगवान के चुने हुए लोग हैं और कोई भी इजराइल को नहीं चलाएगा। लेकिन ऐसा करने के बजाय मूसा और भगवान के लोग भगवान के समय पर भरोसा करते हैं। यह
वैसे एदोम के चारों ओर एक लंबा मोड़ लेने का मतलब है, लेकिन उन्होंने भगवान के समय पर भरोसा किया और उस मोड़ को लिया। पाठ संख्या 3, भगवान पर निर्भरता को जाना होनी चाहिए। अब हारून की मृत्यु के बाद जैसे ही अध्याय 20 समाप्त होता है, अध्याय 21 शुरू होता है, हमें बताकर अरद का राजा जो नेगेव में रहता था ने इज़राइल के खिलाफ लड़ाई की और उनमें से कुछ को बंदी बना लिया। अब इस पागन राजा को यह नहीं पता है कि इज़राइल के इस नए पीढ़ी इसे नजरअंदाज नहीं करने वाले हैं, और राष्ट्र यहां पद 2 में भगवान से पुकारता है, यदि आप वास्तव में इस लोगों को मेरे हाथ में देंगे तो मैं उनके शहरों को नष्ट कर दूंगा। और सोचिए क्या हुआ, भगवान ने इज़राइल की आवाज को सुना और उन कनानियों को उनके हवाले कर दिया और इज़राइल ने उनके शहरों को नष्ट कर दिया। अब ये नया पीढ़ी ये बिना दोष के नहीं है, लेकिन जब दुश्मन का सामना करते हैं तो वे पूरी तरह से भगवान को समर्पित कर देते हैं, वे उस पर भरोसा करते हैं और यहां इस लड़ाई में वे उसका अनुसरण करते रहे। आपको बताना चाहता हूं प्रिय, यह विजय उनके भविष्य के कनान पर विजय का एक पूर्वानुमान बनने जा रही है। पाठ संख्या 4, आपके विश्वास का उद्देश्य ही महत्वपूर्ण है। अब इस महान विजय के बाद इस्राएल एदोम के क्षेत्र के चारों ओर जाने के लिए दक्षिण की ओर मुड़ता है, लेकिन वह पुरानी इस्राएली मानसिकता फिर से उभर आती है। यहां पद 4 पर देखिए, लोग रास्ते में अधीर हो गए और लोगों ने भगवान और मूसा के खिलाफ बात की। खैर, भगवान यहां पद 6 में उनकी विद्रोह का जवाब देते हैं और शिविर में जहरीले सांप भेजते हैं और लोग जहरीले सांप के काटने से मरने लगते हैं। अब उनकी सराहना के लिए राष्ट्र तुरंत पछताता है। वे मूसा के पास दौड़ते हैं और कहते हैं, यहां पद 7 में हमने पाप किया है, भगवान से प्रार्थना करें कि वह हमसे सांपों को हटा दें। यह दिलचस्प है कि सांपों को हटाने के बजाय भगवान मूसा को एक कान से सांप की नकल बनाने के लिए कहते हैं और इसे एक खंभे पर लगाओ और इसे ऐसे जगह पर लगाओ जहां सभी लोग इसे देख सकें। यहां इसका कारण है। पद 9, यदि किसी को सांप ने काटा तो वह कान से सांप को देखेगा और जीवित रहेगा। तो यहां इलाज है। जिसे सांप ने काटा है उसे उस वस्तु पर विश्वास करना होगा जो भगवान के इलाज के रूप में उठाई जा रही है। देखिए, भगवान चाहते थे कि उनकी मुक्ति विश्वास का एक मामला बन जाए। तो अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा तो वह भगवान पर विश्वास करता है और देखता है उस कान से सांप पर ठीक हो जाएगा। क्या आप जानते हैं कि इससे अधिक यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु इस पुराने नियम की घटना का उपयोग अपने स्वयं के मृत्यु को स्पष्ट करने के लिए करते हैं। जब उसे क्रूस पर उठाया जाएगा, यीशु ने यह कहा, और जैसे मूसा ने जंगल में सांप को उठाया वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी उठाया जाना चाहिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसे अनंत जीवन मिल सके। प्रिय, आप और मैं अपने पाप, अपने विद्रोह से घातक रूप से काटे गए हैं और मृत्यु निश्चित है। यह हम सभी के लिए निश्चित है। वास्तव में हम सभी के लिए मृत्यु बस कोने के चारों ओर है। इलाज क्या है? यीशु की ओर देखो। वह जो क्रूस पर लटका, उठाया गया, हमारे लिए मर रहा था, जिसने पाप का वह विष अपने ऊपर लिया, उस पर विश्वास करो और आप शाश्वत मृत्यु और न्याय से बचाए जाएंगे। उसमें शाश्वत जीवन और आनंद के लिए बचाए गए। यह भगवान का शाश्वत इलाज है। तो देखो, यीशु पर, केवल यीशु पर विश्वास करो और एक दिन तुम उसके साथ रहोगे हमेशा के लिए। खैर, अगली बार तक प्रिय, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।